हुई गयो तिया, जीव पराया निज सम जाने, जीवन तब सफल किया। कहीं कबीर यह मन बत करके, अपने में खोज लेव आपन पिया। बिन जागे न पयो सजन सखिया। मानो चित्तवृत्ति मनोवृत्ति से कहती है कि ए मनोवृत्ति सखी, बिना जागे तुम अपने आत्मदेव पति को प्राप्त नहीं करोगी। कहने का तरीका है, साहब ने ढंग से बहुत कहा है। मन में मोह लबालब भरा हुआ है। मनोवृत्ति मोह की नींद में सोई हुई है। अब मोह जो नींद में सोई हुई है, वह अपने आत्मदेव पति का पता कैसे पाएगी? सीधी बात साहब कहना चाहते हैं, जब तक मनुष्य मोह माया में सोया रहेगा तब तक उसे आत्मबोध नहीं हो सकता है। मन तो एक है, चाहे उसे मोह माया में लगा करके रखें, चाहे उसे आत्मज्ञान में लगा करके रखें, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है। आदमी जीवन भर बेभान बना रहता है। और एक दो की बात नहीं है, पूरी दुनिया में बिरले बिरले हैं जिनकी मोह की नींद टूटती है। मोह छोड़ने की बात आती है तो तत्काल लोग प्रश्न करते हैं कि मोह छोड़ दिया जाए तो घर का कामकाज कैसे होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? काम धाम परिवार का पालन पोषण सब कर्म कर्तव्य से होता है, मोह से नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो आदमी निरंतर मोह में डूबा हुआ है। मोह नींद जब तक नहीं टूटेगी तब तक आत्म परिचय नहीं हो सकता है। आत्म परिचय होना ही आत्मरूपी पति को पाना है, वो तो नित्य प्राप्त ही है। जैसे गाढ़ी नींद में सोए हुए व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। पास की वस्तु को कोई चोर चुरा कर ले भी जाए तो नींद में बेभान आदमी को पता थोड़े चलता है। ऐसे ही जब मनोवृत्ति एकदम मोह माया में डूबी हुई है तो आत्म परिचय कैसे होगा? और आत्म परिचय के बिना आत्मबोध नहीं हो पाएगा। दुख इसी के लिए है। लोग शांति, मोक्ष, कल्याण सब चाहते हैं, किंतु मोह नींद तोड़ना नहीं चाहते, मोह को छोड़ना नहीं चाहते। आत्मपति को पाने का अर्थ क्या है? कोई आत्मा अलग से तो है नहीं उसे पाया जाए।
निरंतर शांति का, तृप्ति का अनुभव होते रहना। आत्मबोध का अर्थ ही है दुख, पीड़ा, अशांति का मिटना। आगे पंक्ति में उसको और साहब कहते हैं, क्या तुम सोओ मुंह खोह में, कामिन ऐसी लगाए अखिया। तुम मोह के खोह में, मोह की गुफा में बेभान होकर के क्या सो रहे हो। मोह का आवरण, आदमी बेभान हो जाता है। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन है लेना। जितना माया का मोह होता जाएगा उतना ही ज्ञान रत्न खोता चला जाएगा। खोना का क्या है? विस्मृत हो जाना। ऐसा तो नहीं कि हमारा ज्ञान कहीं बाहर खो जाएगा, कहीं गिर जाएगा। माया का जितना मोह होगा विवेक उतना सुप्त होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। अब विवेक का कमजोर होना ही ज्ञान रत्न का खोना है। और जिसका ज्ञान रत्न ही खो गया है वह आदमी जीवन पर्यंत जो कुछ भी करेगा उसके लिए दुख का कारण ही होगा, क्योंकि अज्ञान में जो कुछ किया जाएगा उल्टा ही होगा। अब जब सब कुछ उल्टा होना है तो परिणाम भी उल्टा आएगा। मोह आने पर बुद्धि में भ्रम हो जाता है। अब भ्रमित बुद्धि में जो कुछ किया जाएगा अपने लिए नुकसानदेह होगा। यहाँ कहते हैं कि तुम मोह की गुफा में, मोह के गड्ढे में बेभान होकर के क्या सो रहे हैं। कामिन ऐसी लगाए अखिया, जैसे आदमी भूलता कैसे है, जैसे कोई कामनमादनी स्त्री हो और वह ये देखती रहती है कि कौन सुंदर पुरुष है, कौन मेरे पास आएगा। अपनी नज़र कामिन ऐसी लगा के, चाहे कोई पुरुष भी होता है कामनमादी, निरंतर वह इत्रियों की खोज में आंखें गड़ाए रखता है। ऐसे ही कोई स्त्री है तो उसके लिए बात है। बात यह है न स्त्री न पुरुष, जिसके भी मन में जितनी काम वासना अधिक होगी वह विजाति घट के प्रति उतना आकर्षित होता रहेगा और खोजता रहेगा। साथ ठीक ऐसे ही यह मनुष्य भोगों में सुख मान करके भोगों के लालच में डूबा हुआ है। निरंतर बाहर 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 खोज रहा, बाहर, और अपने आप से बेभान पड़ा हुआ है, भटक रहा है। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, लग 84 से छूटी है जिया। यह चोरी हिंसा का मतलब है बुराइयां, जितने भी दो दुर्गुण दुराचरण हैं, कुछ भी गलत। यहाँ सदगुरु कहते हैं जब सारी बुराइयां छूट जाएगी तब अपने आप 84 लाख योनियों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और हकीकत तो ये है, ये जितनी बुराइयां दो दुर्गुण हम पालते हैं भीतर, वही तो 84 लाख योनि है। इसके कारण तो हम भटकते हैं। और ये कोई अंदर में कोई बुराई ना हो, दो दुर्गुण ना हो तो भटकने का कोई कारण नहीं है। गुरु न किहो साधु न सेयो, लग 84 में बोयो बिया। तुमने
गुरु का सेवन नहीं किया, तुमने किसी गुरु के पास जाकर उसे ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और साधु न से हो, साधु संतों की सेवा नहीं किया, तो और किए क्या? जिससे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, उसी के बीज तुमने बोया। चौरासी से छूटने का रास्ता गुरु का ज्ञान और संतों की संगति, संतों की सेवा। गुरु ने, यहां पर आप कहते हैं तुमने गुरु नहीं किया, मतलब गुरु से सच्चा बोध प्राप्त नहीं किया। गुरु करने का अर्थ ही होता है सच्चा ज्ञान प्राप्त होना, और सच्चा ज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो मोह रहेगा नहीं, अब मोह नहीं है तो भटकने नहीं हो गया। दूसरी तरफ संतों की सेवा नहीं की है। यहाँ सेवा से मतलब ये नहीं है कि केवल भोजन भंडारण कर देना, संतों की संगति, गुरु की दया, साधु की संगति, निकर आओ यही द्वार, साहब ने जैसे कहा। साधु गुरु की बात बार बार आती, साधु गुरु की बात आती, और अंततः तो देखो तो साधु गुरु अलग अलग है नहीं, जो साधु है वो ही गुरु हो जाता है। हमारे लिए जो गुरु है दूसरे के लिए संत हैं, दूसरे के जो गुरु हैं वो हमारे लिए संत हैं। जिनसे हम जुड़े रहते हैं, जिनसे हमें बोध मिलता है, जिनकी शरण में हम रहते हैं, उन्हें हम गुरु और सदगुरु कहते हैं। लेकिन दूसरे लोग उन्हें संत कहते हैं, और दूसरे लोग जिन्हें गुरु मानते हैं उन्हें हम संत कहते हैं। तो वस्तुतः संत और गुरु अलग अलग नहीं है। इसलिए पंचग्रंथी में श्री रामदास साहब ने कहा, एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद, अशरण शरण दयालु गुरु, साधु सदा स्वच्छंद। गुरु और साधु, यह साधु में का अर्थ संत ही आ जाता है, साधना परायण। और साधु वैसे कहेंगे तब साहब कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, जो पक्का होकर खेल गया, अपने मन इंद्रियों को पूर्ण स्ववश कर लिया, वही साधु होगा, वही उसी को हम संत कहते हैं। तो श्री रामदास साहब कहते हैं कि एक रूप गुरु साधु का, साधु और गुरु का एक रूप मतलब दोनों एक ही है। दूजा काल को फंद, साधु और गुरु को छोड़कर बाहर केवल काल का फंदा है। साधु गुरु को छोड़ करके कहीं जाओ, किसी के पास जाओ, केवल दुनियादारी और विषय वासना भोगों की ही सीख मिलेगी। छुड़ाने वाले तो साधु गुरु ही है। साधु और गुरु में फर्क इतना ही है, अशरण शरण दयालु गुरु। गुरु उन्हीं संतों में से कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों पर दया करके अपनी शरण में लगाते हैं। अशरण शरण, जिनको कहीं शरण नहीं मिलती उनको अपनी शरण में लगाते हैं। वैसे देखा जाए तो हर जीव अशरण है, भटक रहे हैं, दुखों से बिलबिला रहे हैं, खोद रहे हैं कि कोई स्थायी सहारा मिले, स्थायी आधार मिले, एक ऐसा आधार जिसे पाकर दुखों से पूरी मुक्ति मिल जाए। लेकिन ऐसा आधार तो कहीं नहीं है, इसलिए मानो हर जीव अशरण है। संसार में कहीं कोई ऐसी शरण नहीं है जहां जाकर के बचे। तो धम्मपदम तथागत बुद्ध ने भी कहा है, लोग उसकी शरण जाते हैं, उसकी शरण जाते हैं, उसकी शरण जाते हैं, उसकी शरण जाते हैं, किंतु किसी शरण में भी दुख से छुटकारा नहीं मिलता। जो चार आर्य सत्य की शरण ले लेता है वो दुख से बच जाता है। तो बात वही है,
तरीके अलग हो जाते हैं। तो मन माया के चक्र में पड़ करके हर जीव दुखी है, हर जीव अशरण है। श्री विशाल साहब ने कहा ना कि दुखिया सभी जीव है मन माया के चक्र। मन और माया के चक्कर में पड़ करके हर जीव दुखी है, और जो दुखी वो अशरण है। शरण मिल जाए, स्थायी आधार मिल जाए तो दुख का कोई कारण नहीं बनेगा। किसी बहते हुए आदमी को मजबूत नाव मिल जाए और उस नाव को खेने वाला मिल जाए तो अब बहना बंद, उसका आधार मिल गया। तो हर जीव मन माया चक्कर में पड़ करके अशरण है, भटक रहे चारों तरफ, कोई आधार नहीं मिल रहा है। संतों में कुछ ऐसे दयालु पुरुष होते हैं जो उन्हें अपनी शरण में लगाते हैं, लेकिन शरण में उन्हीं को लगाएंगे जो शरण पाना चाहते हैं, शरण में उनको ही। इसलिए उन्हीं संत को जो कृपा करके अपनी शरण में लगा कर रखते हैं गुरु कहा जाता है। और जो किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उन्हें संत साधु स्वच्छंद वे स्वच्छंद रहते हैं। लेकिन दोनों मूलतः एक ही है। बिना साधु संत के दर्जा पाए कोई गुरु नहीं हो सकता है। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं तुमने गुरु तो नहीं किया, तुम गुरु की शरण में जाकर के उनसे सच्चा बोध आत्मबोध नहीं प्राप्त किया, दुखों से छूटने का रास्ता नहीं पाया, और कभी संतों की संगति भी नहीं की। और आधार यही बचने का किया क्या, लख 84 में बोयो बिया, जिससे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े वही वासना के बीज तुमने बोए। पूर्वज जन्म भूमि कारण बीज का है बोया साहब कहते हैं। सौभाग्य से मानव जीवन मिला, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं कर पाए। कई बार मन में बात आती है कि ये कहा जाता है, और कहा जाता आखिर हम लोग उसी रास्ते में चलने का प्रयास करते हैं कि मानव जीवन कल्याण प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। ठीक है, अब मुक्ति के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर अपने मन को टटोलें कि आज जैसे हमारे मन की दशा है और जिस प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं, उससे क्या हम अपने को अंदर से गारंटी दे सकते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा? और मान लो मनोगवाही नहीं दे रहा है, तो दूसरा प्रश्न अपने को करना है, तो ठीक है, वो साहस नहीं है, अभी मन दशा वो नहीं बनी है कि हमें इसी जीवन में मुक्ति मिल जाए, तो क्या हम अपने को विश्वास के साथ उत्तर दे सकते हैं कि अगला जन्म फिर मुझे मनुष्य का ही मिलेगा? यदि हम मानते हैं पुनः जन्म, कर्म फल भोग, तो मुक्ति तो नहीं मिल पाई। ऐसा तो मन गवाही नहीं दे पा रहा है। लेकिन ऐसा हम कौन से कर्म कर रहे हैं जिसके परिणाम में हमें फिर से अगला मनुष्य का जन्म मिले? ये भी तो बड़ी बात हो जाती। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है मन, तो कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं ना। ये सोचने की बात है। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, और वो लगा रहे हैं बैठने के लिए, इधर गुनेंद्र इधर आगे आ जाओ सब उठ करके।
पीछे वाले भी उठ के आते चले। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं लगता है। स्वयं को समझाना बड़ा कठिन है। दूसरों को कल्याण का, मुक्ति का मार्ग बताना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल। लेकिन स्वयं उस कल्याण के मार्ग पर चलना एक रस, ये कठिन काम है। अनेक बार कहा गया है, जो जैन संत हैं विजय रत्न सुंदर सूरी, उन्होंने कुछ पुस्तकें साधु संतों के लिए लिखी है। तो एक दो पुस्तकों में उन्होंने लिखा है, अनादिकाल के जीवन में, अनादिकाल की दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि हमें आज पहली बार ही मनुष्य जीवन मिला होगा। अनादि की तो कोई सीमा नहीं है। तो अनादिकाल की दुनिया में असंख्य बार मनुष्य का जीवन मिला होगा। कोई ऐसी खानी नहीं है जिसमें ये जीव शरीर धारण न किया होगा। तो असंख्य बार मनुष्य का जीवन मिला, और मनुष्य जीवन में भी असंख्य बार साधु वैराग के मार्ग पर भी चले होंगे। ऐसा थोड़ा कि आज पहली बार ही साधु बने होंगे। साधु मार्ग में आज पहली बार चले होंगे, त्याग वैराग के मार्ग में आज पहली बार चले होंगे। हो सकता है हजारों लाखों बार त्याग मार्ग में चले होंगे। तो क्या कारण है कि अनादिकाल की दुनिया में असंख्य बार मनुष्य का जीवन मिला, और असंख्य बार हम साधु मार्ग में आए होंगे। तो साधु मार्ग आना सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सफल हो गया होता तो मुक्त हो गए होते, आज जीवन में ना होते। पूजा किए, भक्ति किए, धर्म का काम किए, त्याग, तप, संयम, साधना सब कुछ किए होंगे, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुए? इसलिए कि मनुष्य जीवन पाकर और साधु वेश में आकर भी जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए, इसलिए आज हम फिर भटक रहे हैं। तो जिन कारणों से हमारा पहले का वो जीवन बेकार चला गया, कहीं उन्हीं कारणों को हम फिर अपना तो नहीं रहे हैं। वैसे गाफिलती तो नहीं होगी हमारे भीतर। अपने को समझाने की जरूरत है। यहां सदगुरु कहते हैं कि तुमने न तो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और न ही साधु संगति करके सन्मार्ग में चलने का प्रयास किया। लक्ष्य 84 में बोयो बिया, कर्म ऐसे किए जिससे 84 लाख योनियों में भटकने का बीज और अधिक से अधिक बोते चले जाए। कोई गारंटी नहीं है कि यदि हम कल्याण प्राप्त नहीं कर सके तो अगला जीवन हमें मनुष्य का ही मिलेगा। कर्म क्या कर रहे हैं? हमारा अपना मन खुद के लिए गवाही क्या देता है? दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं, हमारे बारे में क्या धारणा बनाते हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा।
मन की दशा कैसी है ये देखने की बात है। 5 विषय की सुखमानंदी, भोग भोगी नर हो गयो किया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय। और जीवन पर्यंत इन 5 विषयों को ग्रहण करना मजबूरी है, क्योंकि इनके बिना जीवन चलेगा नहीं। लेकिन इन्हें जब हम सुख मान करके ग्रहण करते हैं तो इनकी मानंदी आसक्ति बनती चली जाती है, और आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, साहब कहते हैं कि उन्हें बार बार उन्हीं 5 विषयों को ग्रहण कर करके, उन्हें 5 इंद्रियों से 5 विषयों को भोग कर करके तुम उनके कीड़े बन गए। भोगी भोगी नर हो गए किया मतलब कीड़ा, तो उनके कीड़ा बनने का मतलब क्या है? उन्हीं 5 विषयों को जीवन प्राण मान लेना और रात दिन ये सोचते रहना कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 जो विषय हैं ये कैसे मुझे अधिक से अधिक मिले, कैसे इनका अधिक से अधिक आनंद लूं। और जितना जितना इन विषयों का उपभोग होता चला जाता है उतनी उतनी तृष्णा प्रबल होती चली जाती है, और आदमी एकदम अत्यंत आसक्त हो करके बार बार उनका उपभोग करता चला गया। और वही बाहर तो है ही, भीतर में मन उसी में डूबा रहता। उसके अलावा लगता है कि इसके अलावा दुनिया में कुछ और सार है ही नहीं। यही कमजोरी है और दुख का कारण यही है, किंतु बात समझ में नहीं आती है। दुख पर दुख का भोग होता रहता है। जैसे क्या एक बीड़ी पीने वाले को पता नहीं चलता, शराबी को पता नहीं चलता कि ये केवल दुख का ही कारण है, किंतु आसक्ति इतना प्रबल है कि आदमी इतने कीड़े बन गया हो उसका कि छोड़ कहाँ पाता है। ऐसे ही साहब कहते हैं सुख की इतनी प्रबल मानंदी है, वो भी प्रबल मानंदी विषयों के प्रति। आदमी उसी को उपभोग कर कर ग्रहण कर करके उसका मानो कीड़ा बन गया है, उससे अलग कुछ समझता ही नहीं। झूठी मूर्त 7 पुजारी आप ही करता हो गयो तिया। मूर्तियां झूठी है क्योंकि मूर्तियों को बनाने वाला आदमी है, मूर्तियां निर्जीव है इसलिए झूठी है। अब साच कौन है? सत पुजारी है। आदमी अपने हाथों से मूर्ति गढ़ता है, अपने हाथों से उस मूर्ति की प्रतिष्ठा करता है और स्वयं मंत्र बोलकर समझता है कि हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, और फिर अपने हाथों से गढ़ी हुई मूर्तियों के आगे सिर झुका करके उसे आशीर्वाद पाना चाहता है, धन दौलत कल्याण पाना चाहता है। कितना भटका हुआ है आदमी। लोग कहते हैं भले वो मूर्ति पत्थर की है, अब मूर्ति तो चाहे जिसकी हो, चाहे जिसकी मूर्ति हो, कबीर साहब की मूर्ति बना लो, बुद्ध की मूर्ति बना लो, और किसी की मूर्ति बना लो, मूर्ति तो मूर्ति अंततः तो मूर्ति, सारी मूर्तियां पत्थर ही है। और गढ़ने वाला आदमी, तो लोग कहते हैं भले वो मूर्ति पत्थर की है, लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा
उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, इसलिए मूर्ति निर्जीव नहीं रह गई, सजीव रह गई। एक से एक लोग तर्क देते हैं। जब एक पत्थर या मिट्टी या सोने की मूर्ति है निर्जीव, उसमें मंत्र के बल पर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, तो आदमी अभी अभी मरा है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो ना भाई, वो तो जीवित था अभी तक। जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है तो एक जीवित आदमी में प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो अभी मरा है, बस बहुत देर हुआ भी नहीं, शरीर ठंडा भी नहीं पड़ा है। बुला लो बड़े बड़े मंत्र पढ़ने वालों को। जब एक जीवित एक मनुष्य के शरीर से जी निकला, उसमें फिर से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, पत्थर में कैसे हो सकता है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। मूर्ति पूजता कोई है तो अच्छी उसका मन है, उसी बहाने कम से कम अपने मन को दुनियादारी राग रंग से हटा कर रखता है। जब तक उसकी मूर्ति पूजा कर रहा है तब तक अच्छी भावना मन में है, लेकिन वहां से हमें कुछ मिल जाएगा, वो हमारा कल्याण कर देगी मूर्ति, हमें दुखों से बचा लेगी, ये जो धोखा है भयंकर धोखा। और सच यह है, मूर्ति केवल कमाने खाने का तरीका, धंधा। चाहे कबीर की मूर्ति बना लो, चाहे किसी की मूर्ति बना लो, मूर्ति रख दो, जो भी आएंगे पैसा चढ़ाते चले जाएंगे, आराम से बैठे बैठे खाते चले जाओ। साहब कहते हैं जिन मूर्तियों के आगे तुम सिर झुका रहे हो, लोग सिर झुकाते हैं, वो तो झूठी है, आदमी के बनाई हुई। और निर्माता निर्मित वस्तु से बड़ा होता है। निर्माता तो मनुष्य है, बनाने वाला मनुष्य, अमूर्ति बनी हुई है। फिर भी आदमी कितना भटका हुआ है। परिणाम क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु से ज्ञान नहीं मिला। लोग ये कहते हैं भाई ये मूर्ति तो एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, अच्छी बात है, सीढ़ी है, तो क्या जीवन भर सीढ़ी पर ही बैठे रहना है, पहली पंक्ति पर? क्या वो ऊपर चढ़ना है? कोई व्यक्ति हमने देखा कि सुबह वो सीढ़ी लगाया मकान के छत पर जाने के लिए, दोपहर में देखा तो पहले वो वही पहली पंक्ति पर ही बैठा है, शाम में वो पहली पंक्ति पर ही बैठा है, तो उस आदमी को क्या कहा जाएगा? कुछ समझ बूझ नहीं थी आदमी के पास, तो मूर्ति पूजना शुरू किया। अब पढ़ लिख लिए, होशियार बन गया, बुढ़ापा आ गया, अब तो आगे कुछ हो गया, आगे बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ पाता, इसलिए लोग खंडन करते हैं। कुछ लोगों, निश्चित ही ये कहा जाएगा कि कुछ लोगों के लिए मूर्ति पूजा एक आलम्बन है, उसी बहाने लोग अपना समय निकाल करके अपने इष्ट की याद कर लेते हैं, लेकिन उनसे सब कुछ माना कि वही हमारे कल्याण कर देगा। विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, सेवा, संयम, साधना पर ध्यान नहीं है, इसलिए लोग खंडन करते हैं। आप ही करता होगा किया साहब कहते हैं स्वयं मूर्ति बनाया, और स्वयं मूर्ति बनाकर मान लिया कि भगवान हो गया, और कल्पना क्या कर लिया आगे, और क्या किया कि भगवान हमारा पति है और हम उसकी पत्नी है। अपना कल्पना करके एक परमात्मा का रूप गढ़ा, पहले तो मूर्ति गढ़ा, फिर उसको पर भगवान माना, और मानते मानते इतने मान लिया गया कि भगवान हमारा पति, हम उसकी पत्नी। और फिर भगवान हमारा कल्याण कर देगा। अनेक लोग हैं जो आज भी, कबीर साहब जमाने में ज़्यादा रहे लेकिन आज भी है, जो पुरुष होते हुए भी
महिलाओं के कपड़े पहनते हैं जैसे वो ढंग वैसे ही, अब मानते हैं हम भगवान के पति हैं, नाच गा करके पत्नी हम भगवान नाच गा भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। एक कुछ संस्कार, कल्याण कैसे हो गए इनका? जी पराया निश्चम जानो, नर जीवन तो सफल किया सदगुरु। अब दूसरी बात कहते हैं, हर पंक्ति में अलग अलग बात है इसमें। साहब जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब तुम्हारे समान ही हैं, सजाती बंधु हैं। चाहे शारीरिक दृष्टि से देखें, चाहे आत्मिक दृष्टि से देखें। जैसे हमारा शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है, ऐसे दूसरों से भी मिट्टी पानी आग हवा से बना है। जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे सामने वाला मनुष्य है। इसमें छोटा, मूलतः छोटा बड़ा कौन? व्यवहारिक मर्यादा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन व्यवहारिक मर्यादा इतने अधिक न बढ़ जाए कि हम मनुष्यता को ही भूल जाएं। और तमाम लोगों को लेकर के, आदमी को धन दौलत को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, कल्पित जाति पात को लेकर के आदमी, कुछ लोग अपने, कुछ लोगों को बहुत बड़ा मान लिया जाए, कुछ लोगों को छोटा मान लिया जाए। अब दूसरों मान्यता प्राणियों को तकलीफ दिया जाए। साहब कहते हैं कौन पराया है? शब्द सजाती, शरीर दृष्टि से देखो तो सजाती, और आत्मिक दृष्टि से तो सजाती है ही। यहां से आप कहते हैं कि सभी जो व्यक्ति सभी जीवों को सजाती मान करके उनके साथ दया, करुणा, प्रेम, सेवा का सद्भावनापूर्वक व्यवहार करता है, दूसरों प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कर्ता, बैर, विरोध का भाव त्याग देता है, मानो उसी ने मनुष्य जीवन पाना सफल कर लिया, उसी मानव जीवन पाना सफल हुआ। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे प्रति ईर्ष्या, द्वेष रखे, बैर विरोध रखे, गलत व्यवहार करे, तो ये हमारा कर्तव्य होता है। यदि दुनिया में कोई किसी को किसी प्रकार तकलीफ ना दे तो सेवा की आवश्यकता बहुत कम हो जाएगी। अब कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो भले सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, छोटे बच्चों को सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन लोग न किसी को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना दे तो सेवा की क्या जरूरत पड़ेगी? ये बड़े बड़े दान धर्म करने की जरूरत क्या पड़ेगी? अनाथालय, वृद्धाश्रम और ये बनाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन लोग यही तो नहीं कर पाते। अपना दुख नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को दुख देते हैं। तो सभी जीवों को अपने समान समझने का अर्थ क्या है? साहब ने तो ये भी कह दिया ना, घाव काहे पर घालो, जी देखो तित प्राण हमारो। जहां देखते हमारा प्राण प्यारा है, और सभी संतों ने ऐसा कहा है, आत्मा सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो सर्वभूतेषु, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को अपने समान समझ करके, सजाती बंधु समझ करके प्रेम, समता, सेवा का व्यवहार करता है, वही पंडित है। और ऐसा करके हम दूसरों पर उपकार नहीं करते, अपना उपकार करते हैं। जितना हमारे मन से दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध का भाव मिट करके प्रेम, समता, सेवा, दया, करुणा का भाव आता जाएगा, उतना हमारा संस्कार शुद्ध होता जाएगा। मन का जो कालुष्य है वो मिटता चला जाएगा। मन का कालुष्य को संस्कार मिटे, हमारा संस्कार शुद्ध हो गया, हमारा मन शुद्ध हो गया, तो उपकार तो हमारा हुआ ना, भलाई तो हमारी हुई, कल्याण हमारा हो गया। तो दूसरों के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी दुख निवृत्ति के लिए दूसरों के साथ दया, करुणा, प्रेम का व्यवहार करना है। ये नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है, तो कम से कम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, कर्ता का भाव त्याग दें।
इतने से ही हमारा कम कालू से दूर हो जाएगा। और यही करना मानो सभी जीवों को अपने समान समझना है और अपने मानव जीवन को सफल करना है। कहीं कबीर यह मन बस करके अपने में खोज लो आपन पिया। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, भाई सुनो, अपने मन इंद्रियों को अपने बस में करके अपना जो स्वामी है, अपना जो परमात्मा है, वो अपने में खोजो। और खोजो क्या है? वो तो हम ही हैं। खोज अलग की वस्तु की जाती है। जो वस्तु अप्राप्त है उसके लिए उसकी खोज की जाती है, उसको पाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। और जो वस्तु नित्य प्राप्त ही है, कभी खोई ही नहीं है, उसकी खोज क्या करें? तो अपने को क्या खोजना है? कोई आदमी सोचे कि मैं अपने को खोज रहा हूं, तो अपने को खोजना कोई लोग ये पागल है। और सच पूछो तो हम हर आदमी पागल है। अपने में खोज लो आपन पिया। अपने में अपना परमात्मा खोजो, तो खोजना नहीं हुआ। हम तो प्राप्त ही हैं, हमें बाहर से पाना कहाँ है? हाँ, हमारा स्वरूप तो नित्य प्राप्त ही है। फिर खोदने की बात क्यों की जाती है? क्योंकि हमारा मन चंचल बना हुआ है, भटका हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं, कहें कबीर यह मन बस करके अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करो। मन और इंद्रियां बस में हो गए, संयमित, सुवश, इनका भटकाव दूर, चंचलता दूर, मन स्थिर, शांत, तो परमात्मा तो मिला मिलाया है। मन और इंद्रियों की चंचलता के कारण ही आत्मबोध नहीं हो पाता है। और आत्मबोध नहीं होता है, इसलिए मन इंद्रियां अधिक से अधिक चंचल है। पाना कुछ है नहीं, केवल मन इंद्रियों को संयमित करके अंतर्मुख कर लेना है। इंद्रियों से उतना ही व्यवहार लेना है जो जीवन निर्वाह और सेवा के लिए आवश्यक है। सुख मान करके बाहर से व्यवहार नहीं लेना, और मन की चंचलता दूर करके अंतर्मुख कर लेना है, निर्मल बना लेना है। मन निर्मल हुआ, परमात्मा मिला मिलाया है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछी पीछे हरि पेरे कहत कबीर कबीर। ये भी कहने का तरीका है। कोई हरि आ रहा तो है नहीं जो पीछे पीछे घूमेगा। जिसका मन निर्मल है उसके लिए हर जगह हरि है। जिसका मन निर्मल हो उससे परमात्मा हर समय मिला हुआ है, क्योंकि परमात्मा तो उसका अपना आपा स्वरूप ही है। इस पद में सदगुरु पहली पंक्ति में कहते हैं, अज्ञान की नींद तोड़ो, मोह की गुफा में जो तुम्हारा मन घुसा हुआ है वहां से मन को बाहर निकालो। अज्ञान और मोह टूटा तो परमात्मा मिला मिलाया है। दो पंक्ति यहाँ के अंतिम में इसको साफ कर देते हैं, मन इंद्रियों को बस में कर लो। बात एक ही है, तरीके अलग हैं कहने। कुल मिलाकर पद में साहब ये कहते हैं, भटकना कहीं नहीं है, न सुख के लिए, न शांति के लिए, न मोक्ष के लिए, न परमात्मा के लिए। मन और इंद्रियों को सबस करना है, उनकी गलत आदतों का त्याग करना है। अज्ञान और मोह का त्याग हो गया, शेष जो रह गया वही शांति, मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति है। सभी संतों का यही उपदेश है।